गांव के छोटे से कोने में एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसके नीचे हर दिन शाम को रामू काका बैठा करते थे। रामू काका की उम्र 70 साल थी और उनके जीवन के अनुभवों की कहानियाँ गांव में मशहूर थीं। लोग उन्हें बहुत मानते थे और उनकी हर बात दिल से सुनते थे। ये हेयर टचिंग स्टोरी इन हिंदी गांव में बहुत लोकप्रिय थी। एक दिन गांव में एक छोटा सा लड़का आया जिसे सभी चोटू के नाम से जानते थे। चोटू की उम्र केवल 10 साल थी और वो अपने माता पिता को खो चुका था। उसे गांव के एक परिवार ने अपनाया था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन रहता था। ये हेयर टचिंग स्टोरी इन हिंदू चोटू के जीवन की एक टचिंग नैरेटिव है। चोटू अक्सर रामू काका के पास बैठता और उनसे कहानियाँ सुनता। रामू काका की कहानियाँ दिल को छू लेने वाली होती थीं और चोटू को उनमें अपनी दुनिया मिलती थी। रामू काका ने भी चोटू में अपने बचपन की झलक देखी और उसे अपने बेटे की तरह प्यार करने लगे। इस हेयर टचिंग स्टोरी इन हिंदी ने गांव के लोगों को भी प्रभावित किया। एक दिन रामू काका ने चोटू से कहा, बेटा क्या तुम जानते हो कि इस बरगद के पेड़ के नीचे एक खजाना छुपा हुआ है। चोटू की आंखें चमक उठीं। उसने पूछा, कहाँ काका, मुझे बताओ, मैं उसे ढूंढूंगा। ये हेयर टचिंग स्टोरी इन हिंदी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। रामू काका ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो बेटा, सही समय आने दो। जब तुम्हारा दिल सच्चा होगा और तुम इस पेड़ की जड़ों को समझ पाओगे, तब तुम्हें खजाना मिलेगा। ये हेयर टचिंग स्टोरी इन हिंदी आगे बढ़ती रही। समय बीतता गया और चोटू रामू काका की बातें ध्यान से सुनता रहा। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया और सब कुछ इस तहस नहस कर गया। पेड़ों की जड़ें उखड़ गईं और गांव के लोग परेशान हो गए। उस तूफान में रामू काका का भी निधन हो गया। चोटू का दिल टूट गया, लेकिन उसने काका की बातें याद रखीं। ये हेयर टचिंग स्टोरी इन हिंदी और भी मार्मिक हो गई। तूफान के बाद गांव वालों ने पेड़ की जड़ों को साफ करना शुरू किया। अचानक चोटू को कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने देखा कि बरगद के पेड़ की जड़ों के नीचे एक पुराना बक्सा छुपा हुआ था। उसने उसे खोला और पाया कि उसमें पुराने सिक्के, गहने और एक पत्र था। ये स्टोरी इन हिंदी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। पत्र में लिखा था, प्रिय चोटू, ये खजाना तुम्हारे लिए है। इसे संभाल कर रखना और इसी सही तरीके से उपयोग करना। याद रखना, असली खजाना दिल की सच्चाई और प्रेम में है। रामू काका ये हेयर टचिंग स्टोरी इन हिंदी का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। चोटू की आंखों में आंसू आ गए। उसने खजाना गांव के लोगों में बांट दिया और रामू काका की याद में एक छोटा सा स्कूल बनवाया। वो खुद भी शिक्षक बन गया और रामू काका की कहानियाँ बच्चों को सुनाने लगा। ये हेयर टचिंग स्टोरी इन हिंदी अत्यधिक प्रेरणादायक थी। इस तरह रामू काका और चोटू का अनमोल रिश्ता जीवन भर के लिए एक मिसाल बन गया। इस कहानी ने गांव के लोगों को सिखाया कि असली खजाना हमारे दिलों में होता है और सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। ये हेयर टचिंग स्टोरी इन हिंदी और भी गहराई से दिल में उतर गई। इस हेयर टचिंग स्टोरी इन हिंदी ने गांव के लोगों को ये सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें वे हैं जो हमें दिल से जोड़ती हैं। ये हेयर टचिंग स्टोरी इन हिंदी ने सभी को अंत तक बांधे रखा। इस स्टोरी इन हिंदी का अंत बेहद प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाला था। इस हेयर टचिंग स्टोरी इन हिंदी ने यह भी दिखाया कि एक सच्चा प्रेम और समर्पण किसी भी खजाने से अधिक मूल्यवान होता है। ये हेयर टचिंग स्टोरी इन हिंदी गांव के लोगों को दिलों में हमेशा के लिए बस गई। ये हेयर टचिंग स्टोरी इन हिंदी ने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन में सच्चा खजाना क्या होता है। ये हेयर टचिंग स्टोरी इन हिंदी ने सभी को ये सिखाया कि जीवन में सच्चे रिश्ते और प्रेम ही असली खजाना है। इस हेयर टचिंग स्टोरी इन हिंदी ने सभी को ये संदेश दिया कि सच्चे प्रेम और समर्पण का मूल्य किसी भी खजाने से अधिक होता है। इस प्रकार ये स्टोरी इन हिंदी सभी के दिलों में हमेशा के लिए बस गई और एक सच्चे प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन गई। ये हेयर टचिंग स्टोरी इन हिंदी सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी
और ये दिखाया कि सच्चा ख़जाना हमारे दिलों में होता है। गांव के दूसरे छोर पर एक और दिल को छू लेने वाली कहानी घटित हुई। ये है टचिंग स्टोरी इन हिंदी एक बुद्ध महिला लक्ष्मी और एक युवा लड़की गुड़िया की है। लक्ष्मी अम्मा गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थीं और उनका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थीं। गुड़िया एक 16 साल की लड़की थी जिसकी माँ का निधन कुछ साल पहले हो गया था। उसके पिता शराबी थे और उसकी देखभाल नहीं करते थे। गुड़िया का जीवन बहुत कठिन था, लेकिन लक्ष्मी अम्मा ने उसे अपने पास बुला लिया और उसकी देखभाल करने लगी। ये है टचिंग स्टोरी इन हिंदी लक्ष्मी अम्मा और गुड़िया के बीच के प्रेम और देखभाल की टचिंग नैरेटिव है। लक्ष्मी अम्मा ने गुड़िया को पढ़ाई में मदद की और उसे जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाए। गुड़िया ने भी लक्ष्मी अम्मा को अपनी माँ की तरह मान लिया और उनकी हर बात मानने लगी। ये हेयर टचिंग स्टोरी इन हिंदी गांव के लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध थी। एक दिन गुड़िया ने लक्ष्मी अम्मा से पूछा, अम्मा क्या जीवन में सच्चा खजाना होता है? लक्ष्मी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, सच्चा खजाना हमारे दिलों में होता है। ये प्रेम, सम्मान और विश्वास का खजाना होता है। ये हेयर टचिंग स्टोरी इन हिंदी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। समय बीतता गया और गुड़िया ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और लक्ष्मी अम्मा की तरह ही दिल से उनकी देखभाल करने लगी। ये हेयर टचिंग स्टोरी इन हिंदी ने गांव में एक नई रोशनी ला दी। एक दिन लक्ष्मी अम्मा बीमार पड़ गईं और उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। गुड़िया ने उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने लक्ष्मी अम्मा से कहा, अम्मा आपने मुझे सिखाया है कि सच्चा खजाना दिल में होता है। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। ये हेयर टचिंग स्टोरी इन हिंदी और भी मार्मिक हो गई। लक्ष्मी अम्मा ने गुड़िया से कहा, बेटा तुमने मेरे जीवन को खुशियों से भर दिया है। तुम ही मेरा सच्चा खजाना हो। ये हेयर टचिंग स्टोरी इन हिंदी का सबसे भावुक हिस्सा था। लक्ष्मी अम्मा का निधन हो गया, लेकिन उनकी यादें और उनकी सिखाई हुई बातें गुड़िया के दिल में हमेशा के लिए बस गईं। गुड़िया ने लक्ष्मी अम्मा की याद में एक छोटा सा आश्रम बनवाया जहां वो अनाथ बच्चों की देखभाल करती थी। ये हेयर टचिंग स्टोरी इन हिंदी अत्यधिक प्रेरणादायक थी। इस हेयर टचिंग स्टोरी इन हिंदी ने गांव के लोगों को सिखाया कि सच्चा खजाना हमारे दिलों में होता है और सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। ये हेयर टचिंग स्टोरी इन हिंदी गांव के लोगों को दिलों में हमेशा के लिए बस गई। इस प्रकार ये हेयर टचिंग स्टोरी इन हिंदी सभी के दिलों में हमेशा के लिए बस गई और एक सच्चे प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन गई। ये स्टोरी सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी और ये दिखाया कि सच्चा खजाना हमारे दिलों में होता है।